friends and welcome to my channel. So in this today's lecture we are going to study frequency. So friends, पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था साउंड के बारे में. सो जब हमने साउंड के बारे में थोड़ा बेसिक स्टडी किया था तब हमने क्या देखा? साउंड पहले तो हमने देखा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, राइट? हाउ डज साउंड इज प्रोड्यूस्ड. फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि साउंड प्रोड्यूस तो होता है वाइब्रेशन की वजह से, लेकिन ट्रैवल कैसे होता है? ट्रैवल कैसे होता है? प्रोड्यूस तो हो गया लेकिन ट्रैवल कैसे होगा? तो इसके बारे में हमने देखा कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल वेव नीड्स अ मीडियम. और साउंड को भी मीडियम की जरूरत थी क्योंकि साउंड इज ऑल्सो मैकेनिकल वेव. लेकिन उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि साउंड can't travel through vacuum because there is no medium or there is no air in the vacuum. So ये तो हमने देख लिया साउंड के बारे में. देखिए साउंड का एक फैक्टर आता है जिसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी. देखिए साउंड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्यों है? देखिए साउंड जब हमें सुनाई देता है तो फ्रीक्वेंसी की वजह से सुनाई देता है. क्यों? देखिए फ्रीक्वेंसी रिलेटेड कैसी होती है? फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होने पर हमको साउंड सुनाई देगा या नहीं देगा, ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है. देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि फ्रीक्वेंसी यानी कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस in 1 second is the frequency. यानी कि एक सेकेंड में एक पूरे वेव में या तो एक पूरा ऑब्जेक्ट कितना ऑसिलेशंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. उस टाइम पर हमने फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी देखा था, यानी कि हमने देखा था फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H Z से इज इक्वल्स टू हर्ट्ज, राइट? ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जैसा यूनिट. उस टाइम पर हमने देखा था कि 1 सेकेंड में, राइट, 1 सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. सो अगर मैं बात कहूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 हर्ट्ज. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज 20 हर्ट्ज, राइट? 20 हर्ट्ज है एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी. सो एक सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशंस कर रही है? वो ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कर रही है, ये क्वेश्चन आएगा, राइट? तो 20 हर्ट्ज अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकेंड में वो 20 ऑसिलेशंस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है. तो उस वेव में एक सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं. अगर मैं यहां पर 20,000 भी लिख दूं, ठीक है, तो यानी कि एक सेकेंड में 20,000 ऑसिलेशंस हो रहे हैं. अगर मैं यहां पर कहूं कि 1 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकेंड में एक ही ऑसिलेशन हो रहा है, राइट? ये तो हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में कितनी हो रही है, ये तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी के बारे में हो गया. तो देखिए फ्रीक्वेंसी कम है ज्यादा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो देखिए अगर मैं एग्जांपल लूं एक पेंडुलम का. पेंडुलम यानी कि आपको तो पता ही है ये ऐसा होता है पेंडुलम कुछ, राइट? ये पेंडुलम जो कि क्लॉक में प्रेजेंट रहता है, राइट? जो कि ऐसे और ऐसे मूव करते रहता है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन यानी कि ऑसिलेटिंग मोशन में मूव करते रहता है, राइट? टू एंड फ्रो मोशन में यानी कि आगे पीछे मूव करते रहता है. ऑसिलेटिंग मोशन में वो मूव करते रहता है. इट मूव इन ऑसिलेटिंग मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटिंग मोशन. इसके बारे में हमने 7th क्लास में ही पढ़ लिया था. सो देखिए ये जो पेंडुलम है जब भी मूव करता है तब साउंड प्रोड्यूस होता होगा ना, राइट? साउंड प्रोड्यूस होता होगा क्योंकि वाइब्रेशन तो हो रहा है इसका और एयर का कांटेक्ट तो हो रहा है, तो वाइब्रेशन भी हो रहा होगा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा. तो हमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो सुनाई क्यों नहीं दे रहा? व्हाई कांट वी हियर द साउंड
ऑफ दिस पेंडुलम हमें सुनाई क्यों नहीं देता? सो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है किसका? नन अदर देन फ्रीक्वेंसी का। इसके पीछे फ्रीक्वेंसी एक रीजन बन के आती है, राइट? कैसे? देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, जब मूव करता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा कम है। वो इतनी कम है कि हम उसको सुन नहीं पाते। यानी कि ऐसी कौन सी रेंज होती है क्या जिसमें हम चीजों को सुन पाते हैं, जिस रेंज में हम चीजों को सुन नहीं पाते, राइट? तो ऐसी भी रेंज होती है। इस फ्रीक्वेंसी को हम सुन नहीं पाते बिकॉज दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो। इट इज वेरी लो, राइट? इट इज वेरी लो, ये बहुत ज्यादा लो है। अगर हम बात करें, एक ड्रम बज रहा है या कहीं पर साउंड चल रहा है तो हमें सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल ऑडिबल रेंज, ह्यूमन की जो नॉर्मल ऑडिबल रेंज है उसके बीच में आती है, तो हमें सुनाई देगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी। तो देखिए, ऑडिबल रेंज के बारे में मैंने यहां पर बोला। ऑडिबल रेंज के बारे में बोला। ये ऑडिबल रेंज होती क्या है यार? ये ऑडिबल रेंज होती क्या है? व्हाट इज मीन बाय ऑडिबल रेंज? ऑडिबल रेंज इज द रेंज इन विच or the range in which the human can hear. So normal audible range human being की क्या होगी? About 20 hertz to 20,000 hertz, right? 20 hertz से लेकर 20,000 hertz तक ये हमारी क्या होगी? नॉर्मल ऑडिबल रेंज होगी, जो कि मैं सुन पाऊंगा, आप सुन पाओगे, सीनियर सिटीजन सुन पाएंगे, राइट? सो दिस इज द नॉर्मल ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग which every human being can hear. A small child or infant to a senior citizen of almost 70 to 80 years. यानी कि इस रेंज के बीच में हम आवाज सुन सकते हैं, राइट? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम बिंदास अच्छे से आवाज सुन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस 20,000 हर्ट्ज से अगर आवाज ऊपर चली गई या तो इस 20 हर्ट्ज से आवाज नीचे चली गई तो भी हमें सुनाई देगा क्या? तब भी हमें सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि ये तो हो गई हमारी ऑडिबल रेंज। व्हाट इज मीन बाय ऑडिबल रेंज? जिसको हम सुन पाते हैं, जिस रेंज तक हम सुन पाते हैं। इनऑडिबल यानी कि जिसमें हम सुन ही नहीं पाते, वी कांट हियर, विच इज नॉट ऑडिबल टू अस। 20 हर्ट्ज से नीचे अगर मैं कहूं 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, राइट? सो अगर 1 हर्ट्ज भी कहे तो ये भी हम सुन नहीं पाएंगे, राइट? ये भी हम सुन नहीं पाएंगे। वी कांट हियर दिस फ्रीक्वेंसी। अबाउट 20,000 कहे, 22,000, 50,000, लैग भी कहे हम, राइट? लैग भी कहे, कौन सी ही फ्रीक्वेंसी जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली गई, अगर मैं कहूं 20,050 हर्ट्ज, तो ये भी हमें थोड़ा सुनाई देगी या थोड़ा सुनाई नहीं देगी, क्योंकि थोड़ी बॉडी पर बढ़ते हैं। 50 हर्ट्ज थोड़ी ज्यादा है, तो इसमें हम थोड़ा कह सकते हैं कि सुनाई दे भी सकती है, सुनाई नहीं भी दे सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें सुनाई नहीं देगी, राइट? सो फ्रीक्वेंसी which is more than 20,000, we can't hear that frequency. Frequency which is less than 20 hertz is called which we can't hear, right? The frequency which is above 20,000
we can't hear. The frequency which is below 20 hertz, we can't hear. So इनको कुछ नाम दिए गए हमारे फिजिक्स में, राइट? जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के नीचे होती है उसको हमने नाम दिया है, जो फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है उनको भी हमें नाम दिया गया है. सो यहां पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, द फ्रीक्वेंसी which is less than 20 hertz is called infrasonic sounds, right? The sound having frequency which is less than 20 hertz are called as infrasonic sounds, right? ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें 20 हर्ट्ज से लेस साउंड होगा, 20 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे. और उस साउंड जिसमें 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे. सो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को, 20,000 ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड्स. यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी which is more than 20,000 hertz is called ultrasonic sound, right? ऐसी फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा साउंड जिसमें 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहेंगे. Infrasonic sound, ultrasonic sound. Infrasonic sound, the frequency of the sound having the frequency less than 20 hertz is called as infrasonic sounds. The sound having the frequency more than 20,000 hertz is called as ultrasonic sound. तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा? फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा, हमारे नॉर्मल ह्यूमन की ऑडिबल रेंज के बारे में हमने देखा, फिर हमने फ्रीक्वेंसी के थोड़ी टाइप्स देखे, तो फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक देखी, जो कि हमने अभी देखा है. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.